हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजान ना फिर अपनी माँ के पास जाती है। तो उसकी माँ देखकर ना उसे शॉक हो जाती है, क्योंकि मरजान अपनी माँ के साथ गुस्सा होती है और वो उसके साथ बात करना ही नहीं चाहती होती। फिर ना मरजान सीधा जाकर बैठती है कि आज ना असली की मॉम आपसे मेरा हाथ मांगने आएगी, तो आप रेडी रहिएगा। तो उसकी माँ ना से शॉक हो जाती है। वो बोलती है क्या, कौन आएगा? फिर वो बोलती है कि मतलब आतिश को ना सब कुछ स्टार्टिंग से चाहिए। वो चाहता है कि सब कुछ स्टार्टिंग से हो और वो नहीं चाहता कि कुछ भी हमारे बीच में पुराना रहे। फिर उसकी माँ ना ऐसे शौक सी होती है, तो फिर वो बोलती है, मतलब मरजान उसे बताती है कि आतिश चाहता है कि वो सब कुछ करें और जो दो लोग प्यार करने वाले जब शादी करने लगते हैं ना तो वो करते हैं। तो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ और वो भी सब कुछ करना चाहता है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आ जाने दो, इट्स ओके। सबसे ज़्यादा खुशी ना उसे इस चीज़ की हो रही होती है कि असली की मॉम इससे हाथ मांगेगी, वो भी मरजान का। वो देखती है, बोलती है कि देखा भगवान का काम, अब देखती हूँ मैं वो भी किससे कैसे हाथ मांगती है। मैं तैयार हूँ बेटा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जब वो आएंगे मुझे बता देना। वो बोलती है कि काश हमारे पापा भी एक डिसेंट पर्सन होते और आज वो भी मेरी साइड पर होते, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि आई विश, मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारे पापा अच्छे होते, पर देखो बेटा, तुम्हारे पापा ने बहुत बुरे काम किए थे, उन्होंने बहुत मिस्टेक्स की थी, इसीलिए उन पर ये काम हुआ है आज। और अब उनको जो उन्होंने बुरे काम किए थे ना, उनकी सज़ा तो मिलनी ही है। तो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। पर उनको फिर भी थैंक यू बोलो कि तुमने इतनी अच्छी लाइफ जी, इतनी अच्छी स्टडी की, सबको इतना अच्छा किया। वो बोलती है कि मतलब आपको क्या लगता है कि ये सब मिस्टेक्स देखकर मैं उन चीज़ों को लेकर अपनी आंखें बंद कर लूँ कि मेरे को पापा ने बहुत अच्छी लाइफ दी? मैं उनकी मिस्टेक्स नहीं छोड़ सकती माँ। फिर ना वो कहती है कि मतलब इससे अच्छा होता कि पापा के पास पैसे कम होते, बट वो अच्छे इंसान होते, एक ऑर्डिनरी इंसान होते, डिसेंट इंसान होते, कि मैं उनसे अपने हर दिल की बात शेयर कर सकती। अब वो वहाँ पर ना होते और यहाँ पर मेरे साथ होते। इतना सुनते ही ना फिर उसकी माँ भी थोड़ी चुप हो जाती है। फिर उसके बाद ना मरजान ना अपनी मॉम को कहती कि काश हमारा मुराद भी एक डिसेंट अच्छा इंसान होता और आज वो हमारे साथ होना था। और इतना सुनते ही ना उसकी मॉम उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और मिर्जान फिर कहती है कि काश आपने भी ये एक्सपेंसिव ज्वेलरीज पहनने के अलावा हम सब पर ध्यान दिया होता। आप भले ही लकड़ के बीड्स पहन लेती, हमें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना था, बट आप अगर हमें एक माँ बनकर प्यार करती तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगना था। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई, बट मैं तुम्हारे फादर जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई जैसी नहीं हूँ जो मिस्टेक्स बनाएगी और मिस्टेक्स करेगी। और तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी मरजान। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है, ये सब लोग तैयार हो जाते हैं और ना घर पे मतलब सब कुछ चेक कर रहे होते हैं, क्या क्या कुछ चल रहा है क्या क्या नहीं। तो मरजान ना फिर सब खाना वगाना चेक कर रही होती है, तभी ना वहाँ पर जमाल आ जाता है। तो वो बोलता है कि हेलो भाभी। वाह भाभी, हाँ। फिर उसके बाद ना बोलता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को, तो आपको भी हो रही है क्या? तो वो बोलती है कि हाँ मेरे को भी। बोलती है कि मतलब देखो, आज आप प्लीज़ गुस्सा मत करना किसी भी चीज़ का, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जस्ट मुझे कॉल करना, जस्ट मुझे बता देना, मैं सब काम कर दूँगा आपके। वो बोलती है कि हाँ हाँ श्योर श्योर। वो बोलता है कि आपकी खुशी मेरी खुशी है, सो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। वो बोलती है कि कोई बात नहीं जमाल भाई, मैं आपको बता दूंगी, जो भी नीड आपको होगी ना मेरे को, मैं आपको बता दूंगी। और जमाल ना बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पी होता है और तभी वहाँ पर जमाल की मतलब वो क्यूटी प्यूटी आ जाती है। तो जैसे वो आती है ना, वो ट्रे लेकर आती है। वो बोलती है कि मरजान ये देखो। फिर वो बोलती है कि ये क्या है? वो बोलती है कि ये ट्रे है। तो वो बोलती है कि ट्रे? वो बोलती है कि ये ऑर्डिनरी ट्रे नहीं है, इसमें हम आतिश को कॉफ़ी सर्व करेंगे। तो इस मतलब जो ब्राइड कॉफ़ी लेकर जाती है वही। तो ना सब लोग ऐसे स्माइल से करने लगते हैं और जमाल भी उसे देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो ना से और मरजान को वो ट्रे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो बोलती है कि थैंक यू सो मच। तो जो दीमत है वो पूछती है कि क्या तुम्हें ये अच्छी लगी? वो बोलती है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर तभी ना वहाँ पर आ जाती है सिसक। तो सिसक ना आकर मतलब मरजान को कहती है कि क्या आप मेन्यू को एक बार फिर से देख लेंगी, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो या कुछ रह ना गया हो, तो प्लीज़ आप आकर चेक कर लीजिए। फिर वो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी आकर चेक कर लेती हूँ।
फिर ना मिर्ज़ान की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं भी चेक करती हूँ, आ रही हूँ मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे। तो मिर्ज़ान की मॉम भी उसके साथ चली जाती है। फिर उसके बाद जमाल और दीमत वहीं पर रह जाते हैं, तो फिर वो बोलता है कि फिर ना जमाल ऐसे दिमत को बोलता है कि क्या तुम सच में नज़ीर की बहन हो? मतलब हॉस्पिटल में कहीं तुम दोनों की अदला-बदली तो नहीं हो गई थी? मतलब तुम्हारा भाई किस तरीके का इंसान है और तुम कितनी अच्छी इंसान हो? वो बोलती है कि जमाल, वो बोलता है कि नहीं, मतलब मैं बात कर रहा था। वो बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि मैं जस्ट उसको मतलब ये बोल रहा हूँ कि वो अच्छा इंसान नहीं है और ये तुम्हें भी पता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। तो वो ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो फिर से ना वो बोलती है कि ऐसा नहीं है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहता था, बट जस्ट मैं तुम्हें प्रेज़ करना चाहता हूँ कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारा भाई कैसे है। तुमने मेरे को मतलब मेरा सेंटेंस फिनिश करने ही नहीं दिया, पहले ही मेरे साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो फिर वो बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? फिर उसके बाद ना जमाल उसकी फिर से तारीफ़ करने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है, तुम हर किसी की खुशी में खुश हो जाती हो, पर तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है और वो किसी के बारे में नहीं सोचता, वो खुद के बारे में ही सोचता है। मैं सिर्फ़ ये बताने की कोशिश कर रहा था तुम्हें। तो इतना सुनते ही ना दीमत उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि चलो इन बातों को छोड़ो, अब ये ट्रे रख कर फिर हम चलते हैं। फिर बोलती है कि कहाँ जाना है? उसके बाद ना वो बोलती है कि मैं ट्रे रख कर आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। फिर वो ट्रे रखने के लिए चली जाती है और जमाल ना वहीं पर खड़ा कुछ सोच रहा होता है, आई थिंक दीमत के बारे में ही। फिर उसके बाद का सीन शिफ्ट हो जाता है असली पर। असली ना ऐसे पड़ी होती है अपने बेड पर और उसकी ना मॉम वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है। तो फिर वो बोलती है कि लो बेटा खाना खा लो। तो फिर वो देखती है कि मतलब क्या, वो बोलती है कि नहीं खाना खाना मुझे। वो बोलती है कि नहीं नहीं खड़ी हो जाओ। फिर उसकी मॉम ना उसको खड़ी करती है और बोलती है कि खाना खाना है और आज तुम कैसा फ़ील कर रही हो? बोलती है कि मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ। फिर उसके बाद ना उसकी माँ उसको खाना खिला देती है और वो बोल रही होती है कि माँ मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को ना मतलब मेरी उंगली उठाने का भी मन नहीं कर रहा, मेरे को सारी रात ऐसी नींद नींद आती रहती है। ऑलवेज़ मेरे को ऐसे लगता रहता है कि अभी भी मेरे को नींद आ रही है, अभी मेरे को नींद आ रही है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो उसकी माँ मुझको बोलती है ना शायद ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था इसीलिए, और ये सीज़न भी चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये चीज़ें हैं जो तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही हैं। फिर वो बोलती है कि अब फिर तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ना बहुत सारी रेस्ट करनी है ताकि तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाए। समझ में आई मेरी बात? तो ना असली फिर अपनी माँ की तरफ ऐसे देखने लगती है और बोलती है कि हाँ ओके मैं रेस्ट करूँगी। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि मतलब आतिश कहाँ है मॉम, वो मुझे देखने क्यों नहीं आया यहाँ पर? वो बोलती है कि उसको बहुत ज़्यादा काम है बेटा, वो तेरे को देखने आएगा? सीरियसली आर यू वो है क्या तू? फिर उसके बाद वो बोलती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा काम है ना, तो वो अपने काम के पीछे ही रहता है ऐसे। फिर तभी ना वहाँ पर आ जाती है ज़हरा। तो ज़हरा ना जानबूझकर आकर ना उसके सामने बोलती है कि मुज़म्मिल खानम आपको ना नीचे बुला रहे हैं और जो आपने ड्रेस मंगवाई थी ना वो आ चुकी है, नीचे रख दी है मैंने। और जो डाउनस्टेयर्स सिसक ने प्रपोज़ल जो सेरेमनी होने वाली है ना उसकी सारी तैयारियां कर ली है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आकर देख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो बोलती है कोई बात नहीं मैं देख लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। तो ना असली खाना खाते खाते ऐसे रुक जाती है और वो अपनी ऐसी मॉम की तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि क्या प्रपोजल एनिवर्सरी? वो बोलती है कि नहीं बेटे पहले तुम खाओ। फिर वो बोलते हैं कि मॉम हो क्या रहा है, पहले मुझे ये बताइए कौन सी प्रपोजल सेरेमनी? उसकी मॉम ना उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है और बोलती है कि बेटा तुम्हें ना रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम रेस्ट कर लो। फिर वो बोलती है कि अच्छा तो अब आप मुझे बिना बताए उस लड़की का हाथ मांगने जा रही हैं और अभी आप बात टाल रही हैं और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और यहाँ पर आ गई चाय लेकर, प्लीज़ चली जाइए यहाँ से। तो उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करी, मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए आई थी यहाँ पर, खाना खा लो। वो बोलती है कि नहीं, गेट आउट फ्रॉम हेयर। तो बोलती है क्या? वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए, मुझे यहाँ यहाँ पर आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर इतना क्या करना वो वहाँ से चली जाती है और जो मेडिसिन मतलब वो उसको देती है ना तो वो थूक देती है और बाहर निकाल देती है। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है असली फ़ोन उठाती है और जल्दी से नज़ीर को कॉल कर लेती है और नज़ीर को सब बताएगी।